In this video, what we're going to start up with introduction to interface in Java. मैंने बोला हम इस वीडियो में काय की बात करेंगे, हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरफेस इन जावा, है ना भाई। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा इंटरफेस होता क्या है। मैंने बोला सबसे पहले मैं बोलूँगा इंटरफेस होता क्या है। इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड डिक्लेरेशन। आप इंटरफेस के अंदर बहुत सारे मेथड्स को डिक्लेयर करते हो। तो सबसे पहला पॉइंट भाई, इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड डिक्लेरेशंस और प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप बोले तो इसके अंदर क्या आ रहा है, मेथड के अंदर क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। बॉडी नहीं है, डेफिनेशन नहीं है, केवल क्या है, डिक्लेरेशन। तो भाई मैं इंटरफेस को समझाऊंगा अलग अलग पॉइंट्स के थ्रू। मैं 7-8 पॉइंट्स में इंटरफेस क्या है वो पहले सिंटैक्सिकली समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने बोला भाई हम इंटरफेस के अंदर बहुत सारे मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं। इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड डिक्लेरेशन। ना दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, इफ एनी क्लास इंप्लीमेंट्स एन इंटरफेस इट प्रोवाइड्स डेफिनेशन फॉर ऑल द मेथड्स डिक्लेयर्ड विद एन इंटरफेस। अगर कोई भी क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी, हाँ भाई यहां पे एक नया कीवर्ड आने वाला है, इंप्लीमेंट्स। क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, और अगर कोई भी क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी तो मेथड की डेफिनेशन प्रोवाइड करेगी। तो भाई अभी तक मैंने कितने पॉइंट्स बोले, 2। सबसे पहला, हम इंटरफेस के अंदर बहुत सारे मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं। नंबर 2, अगर कोई भी क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है तो डिक्लेरेशन की डेफिनेशन प्रोवाइड करती है, डिक्लेरेशन की डेफिनेशन प्रोवाइड करती है। नंबर 3, एक क्लास चाहे तो एक या एक से ज्यादा इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। A class can implement one or more interfaces separated by a comma. Implements A interface, comma B interface. तो एक क्लास चाहे तो एक या एक से ज्यादा इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। चौथा पॉइंट मैंने क्या बोला, अपार्ट फ्रॉम इंटरफेस मेथड्स क्लास कैन हैव इट्स ओन मेथड्स। कि भाई इंटरफेस के मेथड्स तो लिखना कंपलसरी है, लेकिन इंटरफेस के मेथड्स के अलावा क्लास के खुद के मेथड्स भी हो सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम इंटरफेस मेथड क्लास कैन ऑल्सो हैव इट्स ओन मेथड्स। तो एक एक करके मैंने अभी तक 4 पॉइंट बोले। सबसे पहले है ना, इंटरफेस के अंदर हम मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं। दूसरा, अगर कोई भी क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी तो डिक्लेरेशन की डेफिनेशन प्रोवाइड करेगी। तीसरा, एक क्लास एक या एक से ज्यादा इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। इंटरफेस के मेथड्स के अलावा, चौथा पॉइंट मैंने क्या बोला, इंटरफेस के मेथड्स के अलावा क्लास के खुद के मेथड्स भी हो सकते हैं। एक इंटरफेस चाहे तो एक या एक से ज्यादा इंटरफेसेस को इनहेरिट कर सकता है। एंड इंटरफेस कैन इनहेरिट वन और मोर इंटरफेसेस। एक इंटरफेस एक या एक से ज्यादा इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है। बाय डिफॉल्ट ऑल मेथड्स डिक्लेयर्ड विद एन इंटरफेस आर पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। आप इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स का प्रोटोटाइप लिखते हो, बाय डिफॉल्ट सारे के सारे पब्लिक भी होते हैं, बाय डिफॉल्ट सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ऑल मेथड्स डिक्लेयर्ड विद एन इंटरफेस आर पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। एक पॉइंट और बोलूंगा, बाय डिफॉल्ट ऑल डेटा डिक्लेयर्ड विद एन इंटरफेस इज पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल। इंटरफेस के अंदर जितना भी डेटा होता है वो पब्लिक भी होता है, स्टैटिक भी होता है और फाइनल भी होता है। तो भाई मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंटरफेस से। इंटरफेस का इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। पहले मैं इन पॉइंट्स को इंग्लिश में लिखूंगा, फिर मैं जावा में लिख के बताऊंगा, और आगे जाके ये भी बताऊंगा कि इंटरफेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो फटाफट हम रिवाइज करेंगे। कितने पॉइंट्स थे? 7। सबसे पहला पॉइंट क्या था, इंटरफेस के अंदर हम बहुत सारे मेथड्स को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, प्रोटोटाइप होता है। नंबर 2, अगर कोई भी क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी तो डिक्लेरेशन की डेफिनेशन प्रोवाइड करेगी। नंबर 3, एक क्लास चाहे तो एक या एक से ज्यादा इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। इंटरफेस के मेथड्स के अलावा क्लास के खुद के मेथड्स भी हो सकते हैं। एक इंटरफेस एक या एक से ज्यादा इंटरफेसेस को इनहेरिट कर सकता है। हां भाई, एक या एक से ज्यादा इंटरफेसेस को इनहेरिट कर सकता है। आप इंटरफेस के अंदर कोई भी मेथड डिक्लेयर करोगे, बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक भी होता है और
एब्स्ट्रैक्ट भी होता है। बाय डिफॉल्ट ऑल मेथड्स डिक्लेयर विद इन इंटरफेस आर पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। आप इंटरफेस के अंदर कोई भी डेटा डिक्लेयर करोगे वो पब्लिक भी होता है, स्टैटिक भी होता है और फाइनल भी होता है। तो भाई ये तो मैंने इंग्लिश में पॉइंट्स बताए, अभी मैं इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता हूं किसमें, जावा में। तो भाई मैंने क्या किया, एक इंटरफेस बनाया, इंटरफेस आइए भाई जैसे क्लासेस टाइटल केस फॉलो करती हैं, इंटरफेस भी टाइटल केस फॉलो करते हैं, हर शब्द का पहला अल्फाबेट कैपिटल। तो इंटरफेस आइए, ध्यान से देखो मैंने इंटरफेस के आगे एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया तो क्या होगा, डिफॉल्ट। तो इंटरफेस आइए वॉइड ए। इंटरफेस के अंदर हम मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं। मैंने बोला इंटरफेस के अंदर हम मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं, तो यहां पे मैंने कौन सा मेथड डिक्लेयर किया, वॉइड ए। कौन सा मेथड डिक्लेयर किया भाई, वॉइड ए, है ना भाई। केवल डिक्लेरेशन है, बॉडी नहीं है, डेफिनेशन नहीं है। बाय डिफॉल्ट ऑल डेटा डिक्लेयर्ड विद इन इंटरफेस इज पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल। यहां पे डेटा डिक्लेयर किया इंट एक्स। तो भाई मैंने ऐसा लिखा है, लेकिन अंदर से जावा क्या करेगा, इसको कुछ इस तरह से पढ़ेगा। वॉइड ए को क्या लिखेगा, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ए। याद करो सारे मेथड्स पब्लिक भी होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं। सारा डेटा पब्लिक भी होता है, स्टैटिक भी होता है और फाइनल भी होता है। इन अदर वर्ड्स हम इंटरफेस के अंदर केवल क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर कर सकते हैं। तो भाई यहां पे मैंने क्या बताया, नंबर 1 इंटरफेस टाइटल केस फॉलो कर रहे हैं, इंटरफेस आइए, इंटरफेस के आगे एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया तो डिफॉल्ट होगा, इंटरफेस के लिए डिफॉल्ट होगा, लेकिन वॉइड ए और इंट एक्स के लिए पब्लिक होगा। तो बाय डिफॉल्ट ऑल मेथड्स डिक्लेयर्ड विद इन इंटरफेस आर पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। By default, all data declared within interface is public, static and final. Now, मैंने एक क्लास बनाई CA जो इंप्लीमेंट कर रही है IA को। याद करो मैंने दूसरा पॉइंट क्या बोला था, अगर कोई भी क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है तो मेथड की डेफिनेशन लिखना मैंडेटरी है। तो यहां CA ने इंप्लीमेंट किया किसको, IA को। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया एक नया कीवर्ड इंप्लीमेंट्स। कौन सा कीवर्ड, इंप्लीमेंट्स। तो हां भाई क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। तो अगर कोई भी क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी तो मेथड की डेफिनेशन लिखना कंपल्सरी है, मेथड की डेफिनेशन लिखना। तो अगर CA ने IA को इंप्लीमेंट किया तो उसको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी वॉइड ए की, पब्लिक वॉइड ए की, बॉडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी किसकी, पब्लिक वॉइड ए की। मैंने क्या बोला कि भाई एक क्लास एक से ज्यादा इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट कर सकती है। सपोज यहां पे मेरे पास एक इंटरफेस है IA और एक इंटरफेस है IB। तो अगर मैंने क्लास बनाई CAB जो इंप्लीमेंट कर रही है IA और IB को, तो मैंने दूसरा पॉइंट क्या बोला था, एक क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। फिर मैंने एक पॉइंट और बोला था कि इंटरफेस के मेथड्स के अलावा क्लास के खुद के मेथड्स भी हो सकते हैं। तो भाई यहां पे मैंने क्लास बनाई है CAB जो किसको इंप्लीमेंट कर रही है, IA को और IB को। अ क्लास कैन इंप्लीमेंट वन और मोर इंटरफेसेस। और मैंने क्या बोला था, अपार्ट फ्रॉम इंटरफेस मेथड्स क्लास कैन ऑल्सो हैव इट्स ओन मेथड्स। इंटरफेस के मेथड्स के अलावा क्लास के खुद के मेथड्स भी हो सकते हैं। तो भाई यहां पे IA के लिए कौन सा मेथड लिखा, A, IB के लिए कौन सा मेथड लिखा, B, और खुद का कौन सा मेथड है, C। खुद का कौन सा मेथड है, C। तो अपार्ट फ्रॉम इंटरफेस मेथड्स क्लास कैन ऑल्सो हैव इट्स ओन मेथड्स। इंटरफेस के मेथड्स के अलावा क्लास के खुद के मेथड्स भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में क्या बताया, 7 अलग अलग पॉइंट्स बताए इंटरफेस से रिलेटेड, 7 अलग अलग थ्योरेटिकल पॉइंट्स बताए किससे रिलेटेड, इंटरफेस से रिलेटेड, और उन पॉइंट्स को थोड़ा सा सिंटैक्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। आगे हम क्या देखेंगे, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे, और मैं ये भी बताऊंगा कि भाई व्हाट एग्जैक्टली इज द इंपॉर्टेंस और नीड फॉर इंटरफेस इन जावा। यहां पे मैं केवल सिंटैक्स बता रहा हूं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। आगे इंटरफेस की जरूरत क्या है वो भी मैं कमिंग वीडियोस में कवर करूंगा।